13, 14, 9, 11। ए प्लस बी प्लस सी प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। वाई स्क्वायर का भी यही आ जाएगा। यहाँ प्लस आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, सेंटर आ जाएगा एच माइनस जी माइनस एफ। तो सेंटर एच कोमा के मान लेते हैं, इसका हाफ विद नेगेटिव साइन। इसका हाफ विद नेगेटिव साइन। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा।
तो गड़बड़ हो जाएगा तो। ये बन जाएगा अच्छा, यहाँ पर माइनस होगा ना, -2x cos अल्फा, ये आएगा फिर। अब वो कट जाएंगे, ये टर्म नहीं आएगी, तो ये लोकस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया ये? तो लिख लो, समझ गए भाई जिसका डाउट था? लिख लो फिर फटाफट। चार के बाद पूछा है तुम लोगों ने, नोमा, सातवें का भी नोमा। चलो इसके बाद करेंगे सातवें का भी, फिर नोमा। वीडियो साफ दिख रहा है, ब्लर तो नहीं है? तो इंटरनेट के थोड़े इश्यूज होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। सातवें का बी देख लो जिसका डाउट है, सेवंथ का बी। वन को -2 से पास कर रहा है, 3 को -4 से पास कर रहा है, एक्स एक्स को टच कर रहा है। ये रेडियस आर होगा, ये आर होगा, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट का पता नहीं, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -r। रेडियस आर है क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा -r। कोई प्रॉब्लम? ये लेंथ आर के बराबर होगी। यहाँ एच आर का रिलेशन आ जाएगा इसी प्रकार से,
ये लेंथ भी आर के बराबर होगी, ये लेंथ भी आर के बराबर होगी, दोनों को आर के बराबर कर दोगे तो एच और आर में रिलेशन आ जाएगा। दोनों से एच और आर को एलिमिनेट करके एच और आर निकालोगे। अब समझ आ गए? चलो लिख लो फटाफट। इसके बाद करेंगे 9वां और 11वां। नाइन्थ देख लो जिसका डाउट है। एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस पे 6 इंटरसेप्ट काटता है। सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, तो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2√f² माइनस सी, तो दे रखा 6। लिखवाई थी ना, एक्स इंटरसेप्ट होता है 2√g² माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट होता है 2√f² माइनस सी। इसको टच कर रहा है, ये है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां से आएगा f² माइनस सी बराबर 9। 2 से डिवाइड कर दोगे 3, 3 का स्क्वायर 9। सर्कल है ये, थ्री को माइनस इसको सेटिस्फाई करा दो, एक्स को पुट कर दो 3, वाई को पुट कर दो 0। रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस सी, और ये रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर ही है, तो ये है माइनस एफ। रेडियस वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, माइनस एफ के बराबर, स्क्वेयरिंग कर दोगे तो g² आ जाएगा सी। सी की जगह g² यहां डाल दोगे, जी में क्वांटिटी बनेगी, जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ गई तो सी आ जाएगा, सी आ गया तो एफ आ जाएगा। नॉर्मल जिसका डाउट है समझ आ गया, कर लोगे कि क्वाड्रेटिक सोल्व करूं। सी को डाल दोगे g² तो बन जाएगा g+3 का होल स्क्वायर, जी की वैल्यू आ जाएगी -3, सी की वैल्यू आ जाएगी 9, यहां डाल दोगे सी को 9 तो f² आ जाएगा 18। चलो 9वें के बाद पूछा है 11वां, लिख लो, उसके बाद 11वां सॉल्व करेंगे, ये नोट कर लो, फिर 11वां सॉल्व करेंगे।
सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का मिड पॉइंट, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, जहां मीडियंस कट करते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ओके, इसको मान लो अल्फा कोमा बीटा, जिसका लोकस निकालना उसको मान लो एच कोमा के। ठीक है, जिसका लोकस किसका निकालना है? सेंट्रॉइड का। तो ए पॉइंट को मान लिया मैंने अल्फा कोमा बीटा, हमें ए पॉइंट नहीं पता, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। इसको करने के मेरे पास काफी सारे तरीके हैं, उसमें से हम सबसे छोटा जो पड़ेगा वो निकालते हैं। ए बी सी से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इस सर्कल का ए बी से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ कर लो। दिखाई दे रहा है सबको भाई? फरीद गहलोत, वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है? अब ठीक है? अब ठीक है कि अभी भी ब्लर है? ओके, तो नेटवर्क, इंटरनेट के थोड़े से इश्यूज होंगे शायद। हाँ, इस तरफ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है थोड़ा सा। चलो काम चलाओ थोड़ा सा। ए बी सी से पास होने वाला सर्कल मिलेगा, ए बी सी से पास होने वाला सर्कल मिलेगा ही मिलेगा। ये राइट एंगल है तो ये डायमीटर का कार्य करेगा, तो डायमीट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। एक मिनट,
ये सर्कल आ जाएगा। अब ए पॉइंट को मैं ले सकता हूं आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में बताया था कि नहीं? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में सर्कल क्वेश्चन लिख सकते हैं। सेंट्रॉइड है एच कोमा के, तो एच कोमा किसके बराबर कर दूंगा? 3 माइनस 3 0 प्लस 3 कॉस थीटा बाय 3। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3 कॉमा सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय 3। सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय 3 करेंगे तो साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ जाएगा एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ आ गया है तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। 11वां समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। इसके बाद करेंगे हाँ उससे भी कर सकते हो, लेकिन सर्कल तो पहले बताना ही पड़ेगा ना कि सर्कल ऐसा पास करेगा, तो ही तो डिस्टेंस बराबर कह पाओगे। चलो इसके बाद करेंगे 14वां, ये लिख लो। अब रियल सर्कल का मतलब क्या होता है? रेडियस जो होता है वो किससे आता है? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर रियल सर्कल्स है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले वाले में से जी स्क्वायर क्या हो जाएगा? लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लैम्डा स्क्वायर 4 से बड़ा कब होता है? जब लैम्डा 2 से बड़ा हो या माइनस 2 से बड़ा हो, छोटा हो सॉरी। इसी प्रकार से दूसरे के लिए जी 0 है, एफ क्या है? -2 लैम्डा, -2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस सी, तो ये लैम्डा √2 से बड़ा या -√2 से छोटा। तो दोनों को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करेगी? 2 से बड़ी या -2 से छोटी। तो लैम्डा 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा क्या हो सकता है? 3 5 दोनों हो सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
बी सी डी 2 3 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ, रेडियस 0 होता है तो उसको कहते हैं पॉइंट सर्कल। रेडियस कैन बी 0, देन द सर्कल इज सेड टू बी पॉइंट सर्कल। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन जिनका डाउट था 14। चलो, इसके बाद क्या दिया था? DPP2 दिया था कि नहीं? DPP2 दिया था। DPP2 में को डाउट? DPP2 के पहले 5 प्रश्नों में को डाउट? सेकंड। सेकंड नहीं बताएंगे, सेकंड कई बार करा चुके हैं हम तो। सेंटर से लाइन का डिस्टेंस लेस देन रेडियस करके सी निकालो और देखो कितने इंटीजर्स होंगे। सेकंड नहीं बताएंगे। थर्ड बता देते हैं। थर्ड बता देंगे, सेकंड तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। सर्कल दे रखा है, इसका लाइन के अंदर इमेज निकालना है। तो लाइन के सर्कल का लाइन के अंदर इमेज एक सर्कल ही होगा। रेडियस बराबर ही रहेगा, सिर्फ सेंटर का इमेज नहीं लोगे कि नहीं? अब इसका सेंटर क्या है? -4,12 नहीं, -8,12। एक्स के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, वाई के कोफिशिएंट का आधा विद नेगेटिव साइन, और लाइन है ये। पॉइंट का लाइन के अंदर इमेज निकालना आता है सबको, स्टेट आई में कई बार निकाल चुके हैं। पॉइंट का लाइन के अंदर इमेज निकाल लोगे तो वो इसका सेंटर आ जाएगा, तो सेंटर आ जाएगा, रेडियस वही है जो इसका रेडियस होगा, तो सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी। थर्ड समझ आ गया जिसका डाउट था? थर्ड किसका डाउट था भाई? चलो, DPP2 के पहले 10 प्रश्नों में को डाउट? DPP2 के पहले 10 प्रश्नों में को डाउट? DPP2 के पहले 10 प्रश्नों में को डाउट किसी को? DPP2 के पहले 15 प्रश्नों में को डाउट? ग्यारह, 12, 14, 15। 11 क्या कहता है? ठीक है, 11वां करते हैं। हाँ, आ जाओ।
ओरिजिन से पास करने वाला एक सर्कल, ओरिजिन से पास करने वाला दूसरा सर्कल, ओरिजिन से पास करने वाला तीसरा सर्कल, ओरिजिन से पास करने वाला चौथा सर्कल। यूनिट सर्कल मीन सबके रेडियस 1 है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रेटर बन रही है उसका एरिया निकालना है। तो इस एक का निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक स्क्वायर होगा कि नहीं? 1 क्रॉस 1 का इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 1। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो इसका तो आंसर सीधे 4 आ जाएगा। आसान था। तो 11वां तो बहुत आसान था भाई। 11वां वाज ए वेरी सिंपल और बेबी प्रॉब्लम। समझ आ गया जिनका डाउट था? 11वां लिख लो, फिर 12वां करेंगे। चलो इसके बाद देख लो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, सर्कल इसको टच कर रहा है। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स बाय 2, ये लाइन y इक्वल टू एक्स बाय 2, ये है y बराबर 4। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालना है। ये लेंथ 4 है तो ये 2, तो रेडियस आ गया 2, तो इसका x सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 ही हो जाएगा कि नहीं? h, 2 और ये 2 रेडियस, ये डिस्टेंस 2 के बराबर होगी। ये टेंजेंट है, सेंटर से ये दूरी रेडियस के बराबर होती है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस चलेगा x माइनस 2y बराबर 0, h, 2, h माइनस 4 बाय रूट 5 बराबर 2, तो h आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 5। समझ आ गई? सिंपल सा प्रश्न था वैसे। 12वां क्लियर है? जिनका डाउट था लिख लो फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मॉडुलस अगर लोगे तो प्लस माइनस के साथ अगर मॉडुलस लेते हो तो इट विल बी ओपन विद द प्लस माइनस, तो आएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 5।
तो माइनस वाला लेना नहीं है। 2h4 माइनस 2√5 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चाहिए हमें। अभिजीत समझ आ गई बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है। लिख लो। उसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 14। 14 के बाद 15। 15 नहीं करेंगे। ऑर्थो सेंटर वगैरह तुम लोगों को नहीं बता रखे होंगे शायद। ऑर्थो सेंटर नहीं बता रखा ना? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ऐसा क्या कुछ होता है इनमें रिलेशन? बता रखे हैं क्या? ओएनजीसी वगैरह? अरे फिर तो हो जाना चाहिए 15। फिर तो 15वां भी करेंगे। आ जाओ, पहले 14वां करेंगे फिर 15वां करेंगे। है कुछ उम्मीद? ये एक सर्कल है। इस पर पॉइंट लिया गया 0,3। AM इज इक्वल टू AB है। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ M निकालना है। तो B इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं? AM AB का दुगना है तो B इसका मिड पॉइंट होगा, तो B क्या आ जाएगा? H प्लस 0/2 कॉमा K प्लस 3/2। अब ये पॉइंट सर्कल पर है तो उसको सर्कल में सेटिस्फाई करा दो। X को डाल दो H/2, Y को डाल दो K प्लस 3/2। तो सिंप्लीफाई कर दो, अंत में H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देना। समझ आ गया? ये 14 तो बड़ा आसान था, फर्जी क्वेश्चन था। लिख लो। 15 करेंगे। चौदह लिख लो, फिर 15वां सॉल्व करते हैं। सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है बी 0, सॉरी, ये है बी 0,1। ये है ए 1,0। सी सर्कल पे मूव कर रहा है। सी को मान लो cos थीटा, साइन थीटा, क्योंकि रेडियस है 1,
आर कोस थीटा आर कोस साइन थीटा मानते हैं तो ये आ जाएगा। लोकस किसका निकालना है? ऑर्थो सेंटर का। तो ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, इसको मान लिया मैंने एच कोमा के। ये आ जाएगा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर। और सेंट्रोइड आ जाएगा सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3 कॉमा सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। हो गया? ओएनजीसी पता है कि नहीं? ओएनजीसी पता है? तो फिर तो होना चाहिए था। ऑर्थो सेंटर एच कोमा के, सेंट्रोइड पता है, सर्कम सेंटर 0,0, तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 2 × 0, 0, 1 × h, h by 3 सेंट्रोइड आ जाएगा और इसके बराबर आ जाएगा। हो गया? k 2 × 0, 0, 1 × k by 3। यहां से cos थीटा आ जाएगा h-1, sin थीटा आ जाएगा k-1। स्क्वायर का सम 1 होता है तो आ जाएगा h-1 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर बराबर 1। h को x से k को y से रिप्लेस करते ही आंसर आ जाएगा कि नहीं? 15वां देख लो, समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। चलो लिख लिया सबने? लिख लो, फिर आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करो सॉल्व। हमारे पास ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? 1। एक सर्कल टच करता है, सेमी सर्कल को भी टच करता है और एक्स एक्सिस को भी ओरिजिन पे टच करता है। इस सर्कल का रेडियस है ए। एक और सर्कल है जो सेमी सर्कल को भी टच करता है,
इस सर्कल को एक्सटीरियर टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है। इसका रेडियस है बी। ए है हाफ, बी निकालना है। प्रश्न क्लियर है? सेमी सर्कल है रेडियस 1 का। एक सर्कल सेमी सर्कल को यहां टच करता है और ओरिजिन एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, और एक सर्कल सेमी सर्कल को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, और इस सर्कल को बाहर की ओर टच करता है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। ए हाफ दे रखा है, बी निकालो। प्रश्न क्लियर है सबको? क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? चलो सॉल्व करो फिर जल्दी से। इसका आंसर है 1/4। अभिजीत का ठीक है, अमन का ठीक है, अनिमेश पायल का ठीक है, लक्षित अग्रवाल का ठीक है, और बच्चों का ठीक है जिन जिनका 1/4 आया है।
वीडियो अब साफ आ रहा है कि पहले साफ था? हाँ, हर्ष हुड्डा का भी सही था। पहला हो जाए तो सेकंड करें। ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट 4,5 to this circle with pair of radii form a quadrilateral। उस क्वाड्रेटर का एरिया निकाल। जल्दी करें भाई। सेकंड का आंसर हर्ष हुड्डा का ठीक है, दानिश मकवाना का ठीक है, हर्ष लोहिया का ठीक है। सेकंड का आंसर हर्ष हुड्डा, लोहिया, दानिश मकवाना का ठीक है। अमन जैन का गलत है, सार्थक अचवाहा का ठीक है।
सेकंड का आंसर आएगा 8। फर्स्ट देख लो जिनका नहीं हुआ, इसका है रेडियस हाफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,5। ठीक है, इसका रेडियस है b, तो इसका x कोऑर्डिनेट h और y कोऑर्डिनेट मान लो b, और रेडियस भी b है इसका। ये लेंथ c1 c2 r1 प्लस r2 a प्लस b, a है हाफ, b है b, तो इसको लिख दोगे h का स्क्वायर प्लस b माइनस हाफ का स्क्वायर बराबर हाफ प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट आएगा, हम उधर ले जाएंगे। इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b करेंगे तो 2b आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2b आ जाएगा, h के 2b के बराबर आ जाएगा। अब ये और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा 1, तो o c2 प्लस b इज इक्वल टू 1। o c2 आ जाएगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर को डाल दोगे 2b, स्क्वेयरिंग कर दोगे तो b के बाद आंसर आ जाएगा 1/4। पहला जिनका नहीं हुआ था समझ आ गया तो लिख दो 5, पहले में अभी भी डाउट है तो लिख दो 9। पहला जिनका नहीं हुआ था समझ आ गया तो लिख दो 5, पहले में अभी भी डाउट है तो लिख दो 9। सेकंड करें, सेकंड का आंसर है 8, इसके पश्चात सेकंड करें, सेकंड का आंसर है 8। फर्स्ट नोट कर लो जल्दी से, फर्स्ट नोट कर लो जल्दी से। थर्ड करो सॉल्व। मिनिमम radius of the circle which is orthogonal to both सेकंड का आंसर 8 है, सेकंड हो गया तो थर्ड करो। मिनिमम रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा सर्कल
जो इन दोनों के ऑर्थोगोनल हो उसका मिनिमम रेडियस निकालना है। फरीद गहलोत का थर्ड का आंसर सही है, अनिमेश पायल का गलत है, हर्ष हुड्डा का सही है। सेकंड में किसी को डाउट, सेकंड में किसी को डाउट है तो 2D लिख के पूछ सकते हो। सेकंड में किसी को डाउट है तो 2D लिख के पूछ सकते हो भाई। थर्ड का आंसर जिन्होंने दिया है सबका सही है, थर्ड का आंसर है √15। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड करो। थर्ड का आंसर है √15। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होमवर्क है तुम्हारा DPP3 DPP4, इसका आंसर है √15। होमवर्क करके आना DPP3 तथा DPP4। ये होमवर्क डिस्कस करेंगे अगली